बागमती नदी काठमांडू से होकर बहती है। इसके किनारे पर एक मंदिर है, पशुपतिनाथ। प्राचीन, शक्तिशाली, रहस्य का एक स्थान। हवा में एक ऊर्जा है, अगरबत्ती का धुआं आसमान की ओर उठता है, मंत्र आंगन में गूंजते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता है, जहां दिव्य पास है। यह मंदिर शिव को समर्पित है, संहारक, परिवर्तक, जानवरों का स्वामी। यहां उनकी पूजा पशुपति के रूप में की जाती है, पशुओं का भगवान। तीर्थयात्री दूर दूर से आते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी उम्मीदें और डर पत्थरों से कहते हैं, क्योंकि यह मंदिर सदियों पुराने इतिहास को संजोए हुए है। और रहस्य, कोई नहीं जानता कि मंदिर कितना पुराना है। कुछ कहते हैं कि यह 5वीं शताब्दी का है, कुछ कहते हैं कि यह उससे भी पुराना है। अभी का जो ढांचा है वह 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। एक राजा भूपालेंद्र मल्ल ने इसे बनाने का आदेश दिया था, लेकिन यह जगह बहुत पहले से ही पवित्र है। पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि यहाँ 2000 साल से भी ज्यादा समय से पूजा होती आ रही है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा और फिर से बनाया गया है। भूकंप, आक्रमण, समय, फिर भी यह हमेशा फिर से बन जाता है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह नेपाली वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। लकड़ी और पत्थर मिलकर सुंदरता का एक संगीत बनाते हैं। बारीक नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां कहती है। देवी देवता, राक्षस और मानव सब आपस में जुड़े हुए। हर पत्थर, हर नक्काशी अतीत की कहानी कहती है। वे राजाओं और रानियों के बारे में बताते हैं, युद्ध और शांति के बारे में, उस विश्वास और भक्ति के बारे में जो समय के साथ बनी रही। मिनस गेरेस के पुराने चर्चों की तरह पशुपतिनाथ ने इतिहास को घटित होते देखा है। पशुपतिनाथ के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी एक ग्वाले के बारे में है। उसकी गाय रोज एक ही जगह जाती थी। ग्वाला उसके पीछे गया। उसने एक शिवलिंग देखा, शिव का एक पवित्र प्रतीक। एक और कहानी एक दिव्य प्राणी के बारे में है। उसने हिरण का रूप धारण किया। वह उस जंगल में छिप गया जहां अब मंदिर है। देवताओं ने उसे ढूंढ लिया। वे उस जगह की सुंदरता से हैरान थे। उन्होंने उसे पवित्र घोषित कर दिया। ये तो बस 2 कहानियां हैं, और भी बहुत सी हैं। मिथक और इतिहास आपस में मिल जाते हैं। सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल है, लेकिन शायद यही मायने रखता है। कहानियों में ही ताकत है। वे हमें अतीत से जोड़ती हैं, पवित्र से। तीर्थयात्री चमत्कार की तलाश में आते हैं, जैसे वे लोग जो नोसा सेनहोरा अप्रेसिडा की तलाश में जाते हैं। वे मंदिर की शक्ति में विश्वास करते हैं, ठीक करने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए, दिलासा देने के लिए। हवा उनकी उम्मीदों और प्रार्थनाओं से गूंजती है। सेक्शन 4, अनदेखा संसार। पशुपतिनाथ सिर्फ रोशनी की जगह नहीं है, यह अंधेरे की भी जगह है, रहस्य की, अनदेखी चीजों की। कहते हैं कि मंदिर की रक्षा अलौकिक प्राणी करते हैं, जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस होती है। अजीब रोशनियों की कहानियां हैं, अजीब आवाजें, गायब होते लोग, जो बाद में बिना याद के वापस आ जाते हैं कि वे कहां थे। ब्राजीलियाई लोक कथाओं की तरह, जैसे कुरुपीरा या मुलासेम का बेका। ये कहानियां फुसफुसाई जाती हैं, ऊंची आवाज में नहीं कही जाती। ये मंदिर के रहस्य का हिस्सा है। नदी में भी राज छुपे हैं। बागमती, ये मंदिर के बगल से बहती है। इसका पानी पवित्र माना जाता है, लेकिन खतरनाक भी। कहा जाता है कि नदी में आत्माएं रहती हैं। कहते हैं कि वे लापरवाह लोगों को मौत के मुंह में ले जाती है। ये कहानियां सच हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे इस जगह का हिस्सा हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हमारी समझ से परे भी ताकतें हैं, ऐसे रहस्य जो शायद कभी सुलझ न पाएं। सेक्शन 5, एक पवित्र स्थान। पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक जीवंत और धड़कती हुई जगह है, जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है और दिव्य उपस्थित होता है। रहस्य और अचंभे की जगह, जहां दिव्य हमेशा मौजूद है।